तो चलो आज हम लोग जो वीडियो में देखने वाले हैं वो है फॉर्म व्यू। अब फॉर्म व्यू जो है वो एक्चुअली क्या है कि अभी तक हमने जो भी देखा, जैसे लॉगिन का कोड देखा हमने, इंसर्ट की क्वेरी देखी हमने, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा, उसमें क्या है हम लोग को पहले एडीओ डॉट नेट के क्लासेस को यूज़ करना पड़ता था। जैसे कनेक्शन करने के लिए पहले एसक्यूएल कनेक्शन करना पड़ता था, कमांड को रन करने के लिए एसक्यूएल कमांड चाहिए था, उसके साथ एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करते थे, बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती थी हमको बैकएंड मतलब बैक साइड कोड करने के लिए। अब जब हम लोग फॉर्म व्यू का यूज़ करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये एक शॉर्टकट है। और ये शॉर्टकट क्या है कि आपके सिलेबस के अंदर है, और कुछ लोग इसको यूज़ करेंगे कब, जब ऐसा लगेगा एग्जाम के अंदर आपको जो टाइम देंगे वो टाइम में आपको बोलेंगे आपको एक मिनी वेबसाइट बनानी है। और मिनी वेबसाइट के अंदर क्या होगा कि आपको बहुत सारी जगह पे इंसर्ट की क्वेरी आएगी, अपडेट की क्वेरी आएगी, या फिर आपको लॉगिन की क्वेरी आएगी, पूरी वेबसाइट ही दे देंगे और आपको बोलेंगे अपने हिसाब से आप टेबल बनाओ। तब आपके पास टाइम होगा लिमिटेड, और उसके अंदर आप अगर वो क्लास बनाने जाओगे, ये करने जाओगे, तो उसमें टाइम आपका चला जाएगा। वो टाइम तो चलो चला गया, वैसे वो चीज़ लीगल नहीं है। अगर एग्जाम में हम करते भी है तो वो एग्जाम वाले तो ऐसे बोलेंगे कोड दिखा, तो कोड दिखाएंगे, बोलेंगे इसमें तो कोड ही नहीं है। मगर ये चीज़ हम कब कर सकते हैं, जब अगर हम बीच में फंस गए, हमसे कुछ ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे प्रेशर ऐसा रहता है कि हमारे से कुछ नहीं हो रहा है, आंसर की क्वेरी भी नहीं हो रही है। तो वैसे टाइम पे क्या है कि ऐसा फॉर्म व्यू हमारे को काम लग जाएगा। आपको कॉलेज में जब जाकिर सर पढ़ाएंगे तब भी बोलेंगे कि विदाउट अ सिंगल लाइन कोड, जो विदाउट अ सिंगल लाइन कोड की जो सर बात कर रहे हैं वो यही है कि आपको पेज बिहाइंड में जो भी आप कोड करोगे, जैसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना ASPX.CS या ASPX.VB, तो VB में हमको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोग ने देखा ना, बटन पे क्लिक पे हम लोग इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं, वहां पे हमको कोई क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हमको जनरेट करके दे देगा। तो वही सारी चीज आज हम लोग को यहाँ पे देखनी है कि अगर मैं वहां पे कुछ बनाता हूँ तो किस तरीके से बनाऊंगा। वीडियो हम लोग मॉर्निंग में बना नहीं पाए, तो ये वीडियो अभी हम लोग बना रहे हैं, तो क्या है कि ये जब टेलीग्राम पे जाएगा तो सब लोग देख लेंगे इसको। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे ऐड न्यू आइटम कर दिया है, ये वेब फॉर्म बना रहा हूँ। तो वेब फॉर्म के अंदर देखो, अभी मैं पेज का नाम यहाँ पे दे दूंगा फॉर्म व्यू पेज। ये फॉर्म व्यू पेज मेरा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि यहाँ पे जो भी मेरे पास बूटस्ट्रैप की फाइल्स यहाँ पर जो हमने यूज़ की हुई है उसको मैं वहाँ पर ले लूँगा। तो जैसे ये इतनी चीज़ जो है वो मुझे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। ये मेरी यहाँ पे पेस्ट हो गई। अब हम लोग को जैसे ही हम लोग करते थे, क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग ले लेते थे सबसे पहले कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड ले लिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या ले लेते हैं, चलो मैं थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ तो सही से सबको दिख जाए। यहाँ पे मैंने कर दिया 180। अभी सही है या थोड़ा कम कर दूँ? थोड़ा कम करता हूँ तो कंटेंट थोड़ा अच्छे से दिखे। अभी सही है, हो गया ये। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या सेट करने वाला हूँ वो भी मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डिवीजन टैग में क्लास ले लिया है, और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉल MD8। अगर 8 लिख रहा हूँ तो मैं ऑफसेट में क्या सेट करने वाला हूँ, 2। तो ये बीच में आ जाएगा मेरा, आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है क्लास इक्वल्स टू कार्ड। ये मैं बार बार वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पक्की हो जाए, लर्न बाय हार्ट हो जाए, कि कुछ भी बनाओ तो आपको कार्ड के बिना कुछ भी बनाना नहीं है। अगर आप विदाउट कार्ड बनाओगे तो आप ट्यूशन के बाहर वाले गिना जाओगे, बराबर है। तो देखो, अब यहाँ पे मैंने H1 ले लिया है। अब इस H1 के अंदर ऐसा समझो कि मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है रजिस्ट्रेशन, सिर्फ लिखा है मैंने। अभी यहाँ पर मैं इसका BG प्राइमरी भी सेट कर दिया है। अब यहाँ पर क्लास इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है टेक्स्ट बॉडी। तो इतना काम ये हो गया। अब वापस से हम यहाँ पे आके लिखेंगे क्लास इज इक्वल टू कार्ड बॉडी। चलो इतना तक तो सबको ही पता है। अब देखो जो नया आया है वो, अब जैसे उस दिन आपने देखा था कि यहाँ पर से कैसा मैंने यहाँ स्टैंडर्ड को मिनिमाइज करके डेटा में जाके रिव्यू लिया था, वैसे ही हमको डेटा के अंदर से क्या ले लेना है, फॉर्म व्यू। ठीक है, ये फॉर्म व्यू। अब इस फॉर्म व्यू को देखो, मैं यहाँ पर जैसे इसको ले लिया है, अब पहले ही मैं यहाँ पर इसकी विड्थ सेट कर दूंगा। तो इसकी विड्थ जैसे मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ 100%। अब देखो यहाँ पे एक बार मैं डिजाइन में चला जाऊंगा। अब इस डिजाइन के अंदर जाके सबसे पहले यहाँ पर से सिलेक्ट कर लूंगा न्यू डेटा सोर्स। अब ये जो न्यू डेटा सोर्स जो मैं लेने वाला हूँ, अब इसका नाम चेंज कर दो, जो भी रखना हो। मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन डेटा सोर्स।
नाम देना बहुत जरूरी है, तो इससे क्या है कि आपको पता चले कि कौन सा डेटा सोर्स किसके लिए है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा कंट्रोल पे काम करते हो और उसके अंदर अलग अलग आपके डेटा सोर्सेज यूज हो सके, तो उस टाइम पे मेरे को याद रहे कि ये डेटा सोर्स किसके लिए मैंने लिया था। तो देखो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट कर दिया है। ये सारी चीज़ तो ऐसी है कि जो हमने आगे की थी, मैं यही सारे जो आपको फील्ड्स दिख रही है वो सारी फील्ड्स को यूज करके ही मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो एडवांस में गया, वहां पर मैंने क्या कर दिया है, जनरेट इंस्टेड अपडेट डिलीट। और एक चीज याद रखना, अगर आप लोग जब भी टेबल क्रिएट करते हो और आप अगर वहां पर प्राइमरी की नहीं लेते हो, तो उस टाइम पे ये एडवांस के अंदर आपको ये चीज एनेबल होती हुई नहीं मिलेगी। क्योंकि ये सारी चीज किसकी बेस पे काम करती है, प्राइमरी की पे। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, यू मस्ट हैव ऑल प्राइमरी की फील्ड सिलेक्टेड फॉर द ऑप्शन टू बी एनेबल। तो ये भी याद रखना, कभी कभी आप लोग का है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो उस टाइम पे शायद ऐसा आ भी सकता है कि आप प्राइमरी की देना भूल गए हो। तो ये दिमाग में रखना। अब देखो यहाँ से मैंने जैसे इसको नेक्स्ट कर दिया है, यहाँ पे फिनिश कर दूंगा, तो ये बन गया। ये बन तो गया है, आप लोगों के सामने बन तो गया, मैं इसको रन भी करूंगा, ये दिखेगा कैसे, वो मेन चीज है। तो ये अभी हमारे सामने ये रन होगा, ये आ गया पूरा, देखो। और एक चीज याद रखना, डेटाबेस के अंदर डेटा होंगे तो ही ये चीज आपको दिखेगी, वरना पूरा ब्लैंक का ब्लैंक ही आएगा। जब भी आप फॉर्म व्यू लोगे, एटलीस्ट एक डेटा डेटाबेस के अंदर होना चाहिए। फिर आपको ऐसा ना हो कि मेरा फॉर्म व्यू नहीं दिख रहा है, मेरा फॉर्म व्यू नहीं दिख रहा है। दिमाग में ये चीज सेट कर देना कि ये चीज आपकी तभी दिखेगी जब आप लोग एक डेटा इंसर्ट करके रखोगे। देखो यहाँ पे हम लोग जब क्लिक करते हैं न्यू पे, तो ये ऐसा खुल रहा है, कितना बोरिंग लग रहा है। अब इसको मैं मेरे हिसाब से मैं इसको सेट करूंगा डिजाइन से। तो यही चीज अगर मुझे सेट करनी है, तो ये तो मैंने पूरा रन करके आपको दिखाया। अब यहाँ पे सोर्स में जाके आपको दिखाता हूँ कि वो कोड आपको कैसा जनरेट करके दिया है। देखो इसने आपको टोटल 3 पैनल बना के दिए। एक एडिट आइटम टेम्पलेट, एक हो गया इंसर्ट आइटम टेम्पलेट, और एक हो गया आइटम टेम्पलेट। एडिट आइटम टेम्पलेट आपकी तब एनेबल होगी जब आप एडिट करोगे, और आप जब इंसर्ट के टाइम पे, तो इंसर्ट टेम्पलेट ओपन होगा। और ये तो चीज ऐसी है आइटम टेम्पलेट कि आपको वो डेटा दिखाएगा, पहला वाला रिकॉर्ड आपको यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मेरे को कोई डेटा डिस्प्ले कराना नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ से ये सारा पार्ट जो भी है उसको निकाल के ये बटन्स को रहने दूंगा। और यहाँ पे सिर्फ बटन भी मैं कौन सा रहने दूंगा, सिर्फ न्यू वाला। कौन सा वाला, सिर्फ न्यू बटन को छोड़ के मैंने सारा कोड निकाल दिया है, देखो। अब यहाँ पे CSS क्लास सेट कर दूंगा मैं, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ btn प्राइमरी, ये लिख दिया मैंने। अब हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करने से देखो यहाँ पे हमारा बटन ऐसा बन गया। अब जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो ऐसा आ रहा है। तो इसका मतलब मैं अब इसको भी वैसे ही सेट करूंगा जैसे वो सारी चीज सेट हुई थी। तो वैसे ही इसको सेट करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, जब ये आइटम टेम्पलेट हो गया तो मैंने उसको बंद कर दिया, इंसर्ट टेम्पलेट में आ जाऊंगा। आ गया यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक डिवीजन टैग, जिसके अंदर मैंने क्या सेट कर दिया है, रो। ये डिवीजन टैग बनाया, इस टैग के अंदर मैंने क्लास इक्वल्स टू सेट कर दिया है, जिसके अंदर मैं क्या लिख देने वाला हूँ, अभी मैं फिलहाल कॉल MD12 और MB2 रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो मैंने किया है। अब हम यहाँ पर टोटल कॉलम्स को काउंट कर लेंगे, तो कितनी बार मैं उसको कॉपी पेस्ट लगा दूँ। ठीक है, तो देखो एक एक तो हो ही जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 है। 8 मतलब कि हम लोगों को 10 लेने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक एक कंफर्म पासवर्ड होगा, एक तो कंफर्म पासवर्ड होगा ना। तो यही जितने लिए वो मैंने यहाँ पर नीचे उसको पेस्ट लगा दिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एक एक टेक्स्ट बॉक्स है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता जाऊंगा। ठीक है, ये कट किया। अब यहाँ पे एक पी टैग लेके मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। लास्ट में ऐसा होगा तो हम हर एक के अंदर ये चीज़ जो कॉमन है हमारी, वो हम बाद में रख देंगे कॉपी कर करके। अभी एक एक में मैं रखने जाऊंगा तो हमारा टाइम चला जाएगा। मैंने कंट्रोल D कर दिया तो पूरा सेटअप हो गया ऊपर, बराबर है। सभी का मैं ऐसा ही कर लूंगा पहले।
ये मैंने यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स को कट किया, यहाँ पे आया, मैं पेस्ट लगाया, इस चीज़ को मैंने यहाँ से कॉपी करके एक बी टैग बना दूंगा और उसमें इसको पेस्ट कर दूंगा। सही है, जो भी कर रहा हूँ मैं। ये क्या है कि आपका पूरा टाइम बच जा रहा है। अगर आपके पास उसका टाइम ना हो, कौन सा वाला, पूरा बनाने का, तब, मगर हमको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस रखनी है। और जिसको ये चीज़ बनाते आ गई तो उसके लिए एग्जाम के अंदर भी ये थियरी में पूछते हैं तो उसके अंदर भी ये लिख देंगे कि इसके अंदर टोटल कितने टाइप्स के टेम्पलेट्स होते हैं। 3 टाइप के, जो अभी हमने देखे यहाँ पर। कौन से 3 टाइप के? एक होगा आइटम टेम्पलेट, एक होगा इंसर्ट टेम्पलेट और एक होगा एडिट टेम्पलेट। डिलीट नहीं होगा, एडिट टेम्पलेट होगा। अभी ये जो ईमेल है उसको भी देखो मैंने यहाँ से कर लिया कट। अब कट करके बिल्कुल इसके नीचे मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट लगा दिया है, ईमेल। इस ईमेल को यहाँ पर बी टैग देके पेस्ट लगा दिया। जितने भी है, अगर आप बोलो तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कर दूं और स्टॉप करके ये पूरा बना दूं तो हमारा वीडियो का टाइम थोड़ा बच जाए। क्या करूं बोलो? आप बोलो, मैं ऐसा करता हूं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैं वीडियो में लेके, तो मैंने सब जगह पे ये चीज़ डिज़ाइन कर दी है। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, स्टैंडर्ड में जाके फाइल अपलोड, क्योंकि मेरी तो फाइल ही अपलोड होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर से जो चीज़ लेनी है वो कहाँ है, ये रही। ये फाइल अपलोड ले लिया। यहाँ पे CSS क्लास सेट करना है, फॉर्म कंट्रोल, हो गया पूरा। अब एक बार हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं ये चीज़ कैसी दिखेगी। चालू है वीडियो, फिर भाई जो रिफ्रेश मार, बराबर है, कंप्लीट। ये देखो कैंसिल करूंगा तो कैंसिल भी हो जाएगा, बराबर। ये तुम समझी क्यों नहीं? बराबर। अब हम लोग चाहे तो यहाँ पर वैलिडेशन कंट्रोल भी हम सेट कर सकते हैं, बराबर। मैं सबके अंदर नहीं लूंगा, मगर किसी एक के अंदर लेके मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे टूल बॉक्स में गया। अब इस टूल बॉक्स के अंदर मैं वैलिडेशन में जाके एक रिक्वायर फील्ड वाला ले लेता हूँ। वो फिर आप लोगों को समझ तो है ही कि यहाँ पे सारे वैलिडेशन हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। बस इतना है कि ये जो फुल नेम टेक्स्ट बॉक्स वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ पर कंट्रोल टू वैलिडेट कर दूंगा मैं यहाँ पे। हो गया ये। इसमें एक और चीज तुम लोगों को ध्यान में ये रखना है कि अब यहाँ पे एक चीज समझाऊंगा कि अगर आप लोग इस तरीके से पूरे पेज को यूज कर रहे हो, सुन लो जो मैं बोलूंगा वो। अब आप यहाँ पे एक ही फॉर्म व्यू के अंदर आप एडिट भी करवा रहे हो और इंसर्ट भी करवा रहे हो। अब आपने शायद ध्यान दिया हो तो यहाँ पर भी टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पर भी टेक्स्ट बॉक्स है। इसका मतलब कि आप दोनों जगह पे वैलिडेशन सेट करोगे, दोनों जगह पे वैलिडेशन सेट करोगे ना, तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर आपने एडिट वाले बटन को क्लिक किया तो इंसर्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स पे रिक्वायर दिखाएगा। क्या होगा? इंसर्ट वाले पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं डिलीट वाला पार्ट अगर रहने देता और मैं डिलीट पे क्लिक करता तो वो पहले मुझे क्या बताता कि जहां जहां पे मैंने वैलिडेशन कंट्रोल लिए हुए हैं पहले वो सारे फिलअप करो, जो उस टाइम पे मुझे जरूर नहीं है तो भी वो मुझे फिलअप करने का बोल रहा है। तो अगर उस चीज से मुझे मतलब कि उस पार्ट को इग्नोर करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? टैक्स आईडी नहीं होगी, क्योंकि उसको टैक्स आईडी से लेना देना ही नहीं है। ये पूरा वो एक ही पूरा फॉर्म समझ रहा है। क्या समझ रहा है? बराबर, ये एक ही फॉर्म समझ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि हर जगह पे मैं यहाँ पर एक ही चीज सेट करूंगा, उसको बोलेंगे हम वैलिडेशन ग्रुप। क्या बोलेंगे? ये वैलिडेशन ग्रुप सिर्फ उसी को टारगेट करेगा जिस बटन पे उसकी टारगेट वो मैच होगी। अब जैसे यहाँ पर मैं अगर इंसर्ट का कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? इंसर्ट। तो जैसे यहाँ पर मैं इंसर्ट लिख रहा हूँ तो सारे कंट्रोल्स के अंदर मुझे इंसर्ट लिखना ही पड़ेगा। और ये वाला ग्रुप अगर आपको काम में लेना हो तो आपको उसके बटन पे भी उसको वैलिडेशन ग्रुप
रखना पड़ेगा। फिलहाल मैंने अभी एक के लिए लिया है, इसीलिए मैं अभी एक के लिए ही सेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, मगर यहाँ पे आपको एक नई प्रॉपर्टी सीखने को मिल गई। कौन सी? वैलिडेशन ग्रुप। अब देखो जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो रिफ्रेश करने से न्यू पे मैंने क्लिक भी कर लिया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो आपको रिक्वायर लिखा हुआ मिलेगा, है ना। अब ये चीज़ हो गई हमारी, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पे मैंने फाइल अपलोड लिया है। अब आपने एक चीज़ अगर नोटिस की हो, तो आपको हर एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको टेक्स्ट इक्वल्स टू यहाँ पर बाइंड टैग देखने को मिलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे पता है? इसको बोलेंगे इनलाइन कोड। क्या बोलेंगे? इनलाइन कोड। आपको कॉलेज में बताया होगा कि दो तरीके से हम लोग सर्वर कोड लिख सकते हैं, एक इनलाइन और एक पेज बिहाइंड। ये जो है उसको हम इनलाइन बोलेंगे। इनलाइन और ये जो हैश का पार्ट, ये इसका मतलब ये होता है, हैश का मतलब कि आप डेटाबेस की कोई फील्ड की वैल्यू ले रहे हो। आपने जब हम लोग ये कर रहे थे ग्रिड व्यू, तब आपने देखा था हमने ईवेल टैग लिया था। ईवेल से भी हमको कॉलम की वैल्यू लाके दे रहा था, बाइंड भी वही लाके देगा। मगर बाइंड टैग हम लोग कब यूज करेंगे? जब हम लोग को इंसर्ट या कुछ करवाना होगा तब। अगर मैं यहाँ पे ईवेल लेता और मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी वैल्यू डालता, तो वो वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे जब भी हम लोग कुछ एडिट वाला काम होता है, तब हम लोग बाइंड टैग लेते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, फाइल अपलोड 1 है। अब इसके अंदर अगर मैं इसको चेक करने सेट करने भी जाता हूँ, तो भी मैं इसको सेट नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं सेट कर पाऊंगा? क्योंकि सिर्फ मुझे डेटाबेस के अंदर इसका फाइल का नाम इंसर्ट नहीं करवाना, साथ में मुझे उसको यहाँ पर पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर उसकी इमेज भी स्टोर करवानी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आया ना समझ में? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया। इसको मैं आपके सामने जब रन भी करता हूं, तो ये इस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि ये सारी चीज नॉर्मल है, नॉर्मली है। अब यहाँ पर जो हमारा डीओबी था, उस डीओबी के अंदर मैं टेक्स्ट मोड सेट कर दे रहा हूँ डेट। अब जब मैं यहाँ पे डेट को सेट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वहां पे वो कैलेंडर आ जाएगा, बराबर ना। देखो ये कैलेंडर आ गया, आ गया ये, डन इतना। अब मेरे को सिर्फ कोड किसका करना है? फाइल अपलोड का। तो फाइल अपलोड के लिए देखो मैं डिजाइन में गया, ये पूरा मैंने फॉर्म व्यू को सिलेक्ट कर लिया, इस प्रॉपर्टीज में गया, इस प्रॉपर्टीज में मुझे इवेंट्स में जाना है, और उसके अंदर मुझे यहाँ से आइटम इंसर्टिंग वाले में जाना है। कहाँ जाना है? आइटम इंसर्टिंग इवेंट के अंदर। यहाँ पर आने के बाद देखो मैं यहाँ आ गया, ठीक है। पहले ही मैं यहाँ पे फाइल अपलोड का एक वेरिएबल बनाऊंगा। फाइल अपलोड एक क्लास है, मैंने उसका नाम भी दे दिया फाइल अपलोड, ठीक है। अब आप लोग को पता होगा टाइप कास्टिंग किस किस को पता है? टाइप कास्टिंग कितने टाइप के कास्टिंग होते हैं? एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। यहाँ पे मुझे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको शायद सिंटेक्स भी पता होगी कि पहले उसकी डेटा टाइप, तो फाइल अपलोड उसकी डेटा टाइप हो गई। अब यहाँ पे देखना, मैं लिख रहा हूँ फॉर्म व्यू 1, या उसका नाम क्या होगा? फॉर्म व्यू। फॉर्म व्यू है ना। एक बार मैं जाके इसकी आईडी देख लेता हूँ, फॉर्म व्यू के अंदर जाके इसका नाम क्या है? इसका नाम है फॉर्म व्यू 1। तो अभी मैं जैसे यहाँ पे फॉर्म व्यू 1 लिख रहा हूँ, साथ में यहाँ पे लिखूंगा फाइंड कंट्रोल। क्या लिखा मैंने? अब इस फाइंड कंट्रोल के अंदर मुझे वही आईडी लिखनी है जो मैंने यहाँ पर फाइल अपलोड के अंदर आईडी दी हुई है। आया समझ में? पक्का? देखो इसके अंदर गया मैं, यहाँ पे इसको पेस्ट लगाया, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से 150 कर दिया। अभी दिख रहा है बराबर ये जो किया वो? इसका मतलब कि मैंने वहां पर जो भी फाइल चूज की होगी, उसका पूरा कंटेंट मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं पाथ सेव करवाऊंगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख किया है सर्वर डॉट मैप पाथ। इस मैप पाथ के अंदर मुझे मेरे फोटो नाम का फोल्डर सेट कर देना है। तो रूट से लेके फोल्डर तक का पूरा फोटो नाम का पूरा फोल्डर आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे प्लस
फिर मैंने जो FUP फोटो बनाया उसका नाम भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, देखो हो गया ये। अब FUP फोटो डॉट सेव एज के अंदर मैं क्या करूंगा, इसी पाथ को कॉल करवा लिया यहाँ पे। अब ये तो हो गया, ये फाइल अपलोड कर देगा, मगर अभी तक डेटाबेस के अंदर इसकी मैंने कोई इवेंट डाली नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ई डॉट वैल्यूज, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, मुझे पता है मेरी कॉलम का नाम क्या है, फोटो है, और यहाँ पे हम लिख देंगे FUP फोटो डॉट फाइल। हो गया, इतना समझ में आया। वापिस से ध्यान रखना मैंने कौन सी इवेंट बनाई है, आइटम इंसर्टिंग, क्योंकि आपको वहां पर दो इवेंट्स देखने को मिलेगी, एक आइटम इंसर्टिंग और एक आइटम इंसर्टेड। कौन सी लेनी है, इंसर्टिंग, क्योंकि इंसर्टिंग के टाइम पे ही मैं इसको बताऊंगा कि मुझे फोटो के अंदर ये पैरामीटर सेट करना है। ठीक है, पक्का समझ में आया ये। अभी हम यहाँ पर एक डेटा डालने की कोशिश करते हैं। ये जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया, अब यहाँ से हम कुछ भी अलग से ले लेते हैं, मंसूर डट्टा एंट्री होगी अंदर। चलो मैं इसको निकाल देता हूँ, अतीक पठान, एड्रेस तो लिख देंगे बावड़ी, पिन कोड 392001, डेट ऑफ बर्थ ले लेनी है, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लो, बराबर। अपना मेन ये चीज थी फोटो वाली। अब फोटो के अंदर चलो मैं ये QR कोड को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, अपने इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, हो गया। अब इसको देखना है कि क्या ये चीज यहाँ पे आ गई है, पहले मेरे को इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इंसर्ट हो गया, वो इसको यहाँ पे क्लिक करो, ये नहीं है, ऊपर वाला है, आ गया ये देखो, वो पर्सनल लॉ वाला है, वकफ बोर्ड वाला। अभी यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो शो टेबल डेटा भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो वहां पर हमको डेटा भी इंसर्ट किया हुआ मिलेगा, मिल ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लैपटॉप स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वीडियो सारे चालू છે એટલા માટે। चलो देखो आ गया अटीक पठान बावड़ी, और ये इसकी इंसर्ट भी आ गया। इन शॉर्ट कि ये चीज़ हम लोग अगर इस तरीके से बनाते भी है तो उनको भी समझ में आएगा कि नहीं, भले इसने फॉर्म व्यू लिया है मगर साथ में अंदर उसने एडिशनल कोड भी किया है। बाकी वहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ डिजाइन विजाइन करे बिना जो भी दिया वैसा ही रख देंगे, तो वो तो कोई मतलब नहीं है, वो तो कॉपी है। अगर आप इस तरीके से अगर अंदर डिजाइन विजाइन कुछ करते हो, जैसे बैक के अंदर मैंने यहाँ पे कोड सेट किया था, पेज बिहाइंड में कैसा मैंने फोटो का कोड सेट कर दिया यहाँ पर, ऐसा मतलब कि आप करते भी हो तो भी बात वहाँ पे बनती है कि हाँ देखो हमने इस तरीके से किया है यहाँ पर। ठीक है, कस्टमाइज करके। अब मैं यहाँ पे ऐसा भी सेट कर सकूंगा कि अगर सपोज कि मेरे को यहाँ पर मैसेज शो करना है, कहाँ पर, ये पहले इसको बंद कर दिया मैंने, ये जो है इधर, अगर मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ, ठीक है, एक लेबल ले लो यहाँ से, ये रहा लेबल, ये लेबल का नाम आप दे दो LBL रिजल्ट। फिलहाल अभी कुछ है नहीं तो मैंने इसको निकाल दिया यहाँ से, क्योंकि अभी हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या डेटा जा रहा है क्या आ रहा है। तो जैसे हमने ऊपर फाइल अपलोड का बनाया था वैसे ही हम इसका बनाएंगे, इसका क्या लिखेंगे, लेबल और फिर फॉर्म व्यू 1 डॉट फाइंड कंट्रोल, और इसमें हमने ये पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सक्सेसफुली कयो आ लेबल। लेबल तो भाई पहला એને ફાઇન્ડ તો કરશે ને, એક્સપ્લિસિટલી કન્વર્ઝન કર્યું મેં, આ ઓબ્જેક્ટ બેઝ હશે, જે બી આપશે રિટર્ન જે કરશે આ ફાઇન્ડ કંટ્રોલ કરીને તો ઓબ્જેક્ટ બેઝ હશે। એ ઓબ્જેક્ટ બેઝને મેં અહીંયા એક્સપ્લિસિટલી લેબલમાં કન્વર્ટ કરું છું, એટલે એ બધી પ્રોપર્ટી લેબલમાં કન્વર્ટ થઈ જશે।
એના માટે તારે ટાઈપ કાસ્ટિંગ સમજવું પડે તો તને સમજ પડે આ दरअसल મારી પાસે છે ને ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा आता तो ये जो लिखा है फाइल अपलोड 1 तो उस फाइल अपलोड 1 को वहां से निकाल के जो नाम मैंने यहाँ पे दिया है वो नाम मेरे को यहाँ पे सेट कर देना है बस तो ये बाद में वहां पे मैसेज सेट हो जाएगा अब देखो यहाँ आया मैं अब इसको एक बार रिफ्रेश कर दूंगा अब ये रिफ्रेश करने के बाद जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा यहाँ से कोई भी डेटा हम डाल देंगे चलो अटिक पठान वापस से ले रहा हूँ चलेगा अभी हमने कहा यहाँ पे कोई अलग से कोड किया हुआ है कोई और फोटो ले लेते हैं ले लिया ये इंसर्ट पे क्लिक करो क्या आया पहले तो ये जो है उसको मिला ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी LBL रिजल्ट वहां पे ओपे था चलो इसको अभी भूल जाओ इसको भी साइड पे रहने दो चलो मगर समझ में आया वो फाइल अपलोड कैसे किया मैंने क्योंकि ये जब एनेबल था उस टाइम पे मेरा आइटम टेम्पलेट एनेबल था ही नहीं उस टाइम पे वो चीज हमारी एनेबल होनी चाहिए हम लोग आइटम मोड में थे मतलब सॉरी इंसर्ट मोड में थे आइटम मोड में नहीं थे इसीलिए उस टाइम पे वो पूरा पार्ट मेरा हिडन था और इसलिए उसको वहां पर ये फाइंड कंट्रोल करके नहीं मिला आया समझ में तो मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया बस इतना ही कोड आप लोग याद रखो और अगर इससे ज्यादा अगर आपको कुछ करना हो दिखाने के लिए कि ये चीज सही हुई है या नहीं तो आप रिस्पॉन्स डॉट राइट लिख दो और इस रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर आप एक बार इस तरीके से स्क्रिप्ट जनरेट करवा दो ठीक है अब इस स्क्रिप्ट के अंदर आप अलर्ट पास करवा दोगे कि सक्सेसफुली सेव तो भी ये आपका काम करेगा ठीक है पक्का तो ये वीडियो मैंने आपके सामने बनाया फॉर्म व्यू का जिसके अंदर हमने यहाँ पर इस तरीके से बनाया अब इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे इसको 12, 6 जो भी कराना हो आप उसकी यहाँ पर ऐसे करके दे दोगे साइज जो भी देनी हो आपको बराबर ना अगर मैं इसको 2 दे रहा हूँ तो इसको मैंने दे दिया 6 या फिर मैं इसको दे रहा हूँ 4 और यहाँ पे इसको कर दिया मैंने 6 तो एक लाइन कम हो जाएगी पूरी मेरी बराबर ना अब इसको 12 ले रहा हूँ तो अगर DO भी है यहाँ पर कर दो इसको 6 यहाँ पर भी इसको कर दो 6 हो गया इतना एक बार फिर से रिफ्रेश कर लो तो अभी जो हमारा फॉर्म जो इतना लंबा आ रहा था वो लंबे की जगह पे एकदम शॉर्ट हो जाएगा देखो बराबर है तो हम ये देखो अब इसको देखिए कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ये हमने फॉर्म व्यू लिया था जब लिया तब कैसा आया था और अभी देखो डिजाइन आया समझ में सिर्फ हमको मेहनत डिजाइन में ही करनी है कोड तो वो हमको बना के ही दे देगा देखा मैं आपको समझा के करने में 25 मिनट हो गई तो अगर समझाने के बिना करने का हो तो तुम लोग कितना फास्ट बना दोगे इसको बस इतना है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी ऐसी आ जानी चाहिए तो उसके लिए और वो कंसिस्टेंसी आपकी कब आएगी प्रैक्टिस करो